आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका जो सब्जेक्ट है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इसके अंदर मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा रहा था। पिछली क्लास में आपको मैंने सोशल लीडरशिप और लीडरशिप के बारे में बताया था। तो आज जो मेरी क्लास है वो मैं आपको एक अच्छे नेतृत्व के क्या गुण होना चाहिए, यानी एक गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो लीडरशिप है, एक अच्छे नेतृत्व के क्या गुण होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाता है कि एक अच्छे लीडरशिप की क्या पहचान होती है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए उनकी क्या विशेषता होती है, या एक अच्छे लीडरशिप के क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। ये सभी एक ही क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो उसकी विशेषताएं क्या हैं ये मैं आपको जो है वो, ये सारे क्वेश्चन एक ही हैं, ये मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक अच्छे नेतृत्व के कुछ आवश्यक विशेषताएं होती हैं, सम एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लीडरशिप, यानी एक जो अच्छा नेता होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या गुण होते हैं, क्या उसके लक्षण होते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ये आप पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो एक जो अच्छा नेता होता है, नेता जो होता है, जो लीडरशिप होती है, वही क्या करता है, वही समाज के उत्थान का कार्य जो है वो करता है। जो समाज का, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कोई समूह हो, चाहे कोई समुदाय हो, चाहे कोई परिवार हो, चाहे भी कोई भी टीम हो, चाहे वो किसी जो है वो चीज़ का, वो किसी भी ग्रुप का, चाहे जो एक लीडर होना आवश्यक होता है। जो लीडर होता है, जो नेता होता है, वो सभी व्यक्तियों के विचारों को सुनता है और उसका निराकरण, उसके जो 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 भी समस्याएं हैं, जो भी बातें हैं, उनको सुनता है और उसको जो है वो उसका निराकरण जो भी करने का प्रयास जो है वो करता है। और उसके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा, अपने संचार जो है वो कौशल के द्वारा सभी समूह के व्यक्तियों को, टीम के व्यक्तियों को प्रभावित करता है। ठीक है। तो जो लीडर होता है ये जो है वो समाज के उत्थान का कार्य करता है, व्यक्तियों में परिवर्तन लाने का कार्य करता है। तो इसके जो है वो काफ़ी अच्छे गुण उसमें होने चाहिए। ठीक है ना। यानी एक नेता के अंदर काफ़ी अच्छे गुण होना चाहिए। जब उसके अंदर अच्छे गुण होगा तभी वो समाज को जो है वो विकसित करने का कार्य जो है वो कर पाएगा, समाज को आगे ले जाने का कार्य जो है वो नेता जो है वो कर पाएगा। तो जो नेता होना चाहिए वो अच्छे गुण वाला होना चाहिए, अच्छी भावनाओं वाला होना चाहिए, दृढ़ विचारों वाला होना चाहिए। तो ये कई प्रकार के इनके कैरेक्टर्स होते हैं जो इसका अध्ययन आज जो है वो करेंगे। तो आइए जानते हैं कि एक अच्छे नेता के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कौन कौन से जो है वो गुण होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो एक अच्छे नेता जो है वो क्या होना चाहिए, सशक्त यथार्थवादी दृष्टिकोण। सशक्त यथार्थवादी दृष्टिकोण किस प्रकार से होना चाहिए, जो उसका जो है वो दृष्टिकोण होता है, जो उसका विज़न होता है वो अच्छा होना चाहिए और एक अच्छा निर्णय लेने वाला होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को एक साथ जो है वो एक दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति हों, चाहे वो किसी जात के व्यक्ति हों, किसी में भेदभाव की भावना नहीं होना चाहिए, उसमें यथार्थवादिता के गुण होना चाहिए। ठीक है ना। तो सभी व्यक्तियों के अंदर जो है वो सभी व्यक्तियों को एक दृष्टि से देखने वाला चाहिए। सभी, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटी जाति का हो, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे जिस भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, जो चाहे अलग अलग धर्म का हो, सभी को जो है वो एक साथ लेकर के चलना चाहिए। सभी के विचारों को सुनना चाहिए, सभी के सुख दुख में एक साथी होना चाहिए, एक अच्छा दृष्टिकोण होना चाहिए। यथार्थवादिता का दृष्टिकोण जो है वो अच्छे लीडरशिप में जो है वो होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या विशेषताएं, दूसरी जो इनकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, स्पष्ट एवं प्रभावी संचार। देखिए, संचार का बहुत अच्छा महत्व होता है। अगर जो भी आपके कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप जो भी आपका समूह है, टीम है, समाज है, समाज के बीच में जो है वो आप किसी बात को नहीं रख पा रहे हैं, जो समाज की जो है वो अपनी जो भावनाएं, जो अपनी बातें हो, समाज को आप नहीं जो है समझा पा रहे हैं, अच्छे अपने विचारों को समाज के सामने नहीं रख पा रहे हैं, यानी आपकी संचार प्रक्रिया अच्छी नहीं है, तो आप लीडरशिप नहीं बन सकते हैं। तो
एक सरल व्यवहार आपका होना चाहिए, सुगम्य भाषा होना चाहिए, सरल भाषा होना चाहिए, भाषा में सहजता होनी चाहिए जो सभी प्रकार के लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ऐसी भाषा सारगर्भिता होनी चाहिए, जैसे कम पढ़े लिखे लोग हैं तो वो भी समझ जाएं, अधिक पढ़े लिखे लोग हैं तो वो भी भाषा को समझ सकें, अलग अलग धर्म जात के लोग हैं तो वो भी आपके व्यवहार भाषा को जो है वो समझ सकें। तो भाषा में ऐसी सरलता, सहजता, माधुरपन होना चाहिए, मीठापन होना चाहिए कि लोगों को जो है वो, सामने वालों को जो है वो प्रभावित कर सके। तो नेता वही अच्छा होता है जो अपने विचारों से, अपनी भाषा से जो है वो सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले समूह को जो है वो अच्छी प्रकार से प्रभावित कर सके। तो भाषा जो है वो एक नेता बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण, आवश्यक जो है वो होती है। अगर आपकी भाषा ही अच्छी नहीं है तो आप लोगों को कैसे प्रभावित कर सकोगे। तो भाषा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो उसका रोल होता है किसी भी विचार को जो है वो रखने के लिए। भाषा के माध्यम से हम अपने विचार को रख सकते हैं, अपने विचार को हम किसी सामने प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लोगों को अपने विचारों को समझा सकते हैं। तो नेता ऐसा होना चाहिए जो अपनी बातों से सामने वालों को प्रभावित कर सके, उनको समझा सके। तो फिर लोग उससे क्या होंगे, उसकी ओर आकर्षित होंगे, उसकी भावनाओं को समझेंगे, तो अपने विचारों को सुनेंगे, ठीक है ना। पता चला कि नेता ऐसा है कि वो अलग ही मस्त है, उसकी विचार जो है लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं, तो फिर लोग क्या कहेंगे कि यार ये तो इसका कुछ भाषा ही नहीं समझ में आ रही है, ठीक है ना। उससे प्रभावित नहीं होंगे तो सो नेता जो है वो नहीं मान पाएंगे। तो इस प्रकार के एक अच्छा नेता होना चाहिए जिसका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका, अनुकूलनशीलता, लचीलापन और रचनात्मकता, ठीक है ना। तो अनुकूलनशीलता का मतलब होता है एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी जो है एक गुड कैरेक्टर होता है। अनुकूलनशीलता का मतलब होता है जिस भी माहौल में रहें, जहाँ भी रहें, जैसे गरीब के पास रह रहे हैं, किसी के झोपड़ी में जा रहे हैं, तो वहाँ हम क्या करें, अपने आप को उनके अनुसार अनुकूल ढाल लें। ये नहीं कि अरे कहाँ गंदगी गर्दा लग गया, यहाँ पर यहाँ बैठ गए, वहाँ बैठ गए। पता चला राहुल गांधी के बीच में क्या था कि गरीबों के बीच में जाते हैं तो पता नहीं किससे जो है वो कै शैम्पू से, कौन सा शैम्पू है उनके लिए, उससे जो है वो स्नान करते हैं, क्या करते हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो लीडरशिप के अंदर ये नहीं होना चाहिए, जिस भी व्यक्ति के पास जाए उसके विचारों को सुनते, उसमें अनुकूलनशील हो जाए, जहाँ भी जाए उस माहौल में ढल जाए, अपने आप को जो है वो उसी माहौल में ढाल ले, तब लोग क्या होंगे, अपने से उसको अलग नहीं समझेंगे कि ये अलग हो गया। जैसे मोदी देखिए, मोदी जाते हैं अलग अलग राज्य में, तो देखिए हिमाचल जाते हैं तो वहाँ टोपी पहन लेते हैं बांस का, तो कहीं पगड़ी लगा लेते हैं, अलग अलग प्रकार का जो है रंग रूप बना लेते हैं, तो इसीलिए मोदी जी को लोग पसंद कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से अडॉप्टेबिलिटी होती है कि उनके विचारों को वो सुनते हैं, वहाँ जाते हैं, उनको अपने अनुसार ढालने का, अपने अनुसार जो है वो ढाल लेते हैं। यही जो है वो अडॉप्टेबिलिटी या अनुकूलनशीलता जो है वो कहलाती है। इसके बाद जो है वो लचीलापन। लचीलापन का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होता है लीडरशिप के लिए। अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो कैसे आप लोगों को जो है वो प्रभावित कर पाएंगे। तो लचीलापन मतलब क्या होता है, ये नहीं कि आपको जो है वो कि कोई आपसे जो है वो विचार आपके सामने रखे तो आप उसकी बातों को बुरा मान जाइए, या फिर कोई गरीब हो कोई चीज़ बोलता है तो उसको आप बुरा मान जाइए। तो गरीब हो चाहे अमीर हो, कम पढ़ा लिखा हो चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, सभी को विचारों को सुनने की क्षमता होनी चाहिए, सभी की बातों को अच्छे से सुन सके। ये नहीं कि बिगड़ जाए, डांट दे, छोटे व्यक्ति आए उससे मिलने के लिए, गरीब आए तो उससे डांट दे, भगा दे, ये लीडरशिप का कैरेक्टर नहीं होता है। लीडरशिप का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति पड़ जाए, कोई भी समस्या पड़ जाए, कोई भी विचार हो, सबको सुनने वाला हो, सभी को सुन करके उसको फ्लेक्सिबिलिटी उसी अनुसार उसके अंदर लोचपन होना चाहिए, ठीक है ना। चाहे अच्छे विचार हो चाहे बुरे विचार हो, सभी को सुन करके अच्छा निर्णय जो है वो दे सके, यही लचीलापन जो है वो लीडरशिप में अच्छा जो है वो होना चाहिए। जैसे रचनात्मकता, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है ना, उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को क्रिएटिव ढंग से कार्य करना चाहिए, रचनात्मक ढंग से कार्य करने की क्षमता उसके अंदर होना चाहिए। जो भी उसका संगठन है, जो भी उसका टीम है, उसमें क्रिएटिविटी लाने का प्रयास करना चाहिए, एक रचनात्मक ढंग से जो है वो समाज का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए, लोगों को, व्यक्तियों का निर्माण करना, टीम का निर्माण करना चाहिए। तो क्रिएटिविटी बहुत ही अच्छा कैरेक्टर्स होता है। जब क्रिएटिव होगा तो व्यक्ति समाज को संगठित ढंग से चलाने की क्षमता होगी,
ठीक है ना। तो रचनात्मक बहुत ही आवश्यक जो है वो कैरेक्टर जो है वो लीडरशिप में होना चाहिए। इसके बाद जो कैरेक्टर्स है ईमानदारी यानी हॉनेस्टी। तो हॉनेस्टी इज़ अ गुड कैरेक्टर ऑफ लीडरशिप। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है ईमानदारी। ईमानदारी वर्तमान समय में तो ईमानदारी तो नहीं है नेता में। हाँ, पता चला कि जो है वो गांव का पैसा आ रहा है, गांव का पैसा कहाँ लग रहा है, उसके घर में, बिल्डिंग में, गाड़ी में, ठीक है ना, उसके साथ बाज में। तब ग्राम के लोग कैसे खुशी रहेंगे, कैसे उसको लीडर रहेंगे। तो 5 साल में एक बार नेतागिरी जीत गया, अगले साल उसको नेता नहीं बनाएंगे। लोग कहेंगे अपना घर बना लिया, अपना प्रॉपर्टी बना लिया, स्कूल बना लिया, डिग्री कॉलेज बना लिया, ठीक है, तो अगले साल उसको कहाँ लोग नेता बनाएंगे, ठीक है ना। तो 5 साल मिला तो सोचेगा 5 साल में हम खा लें अच्छे से, होता है ना ऐसा। तो ये नहीं होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। जो आपका सरकार का पैसा है उसको जनता के हित में लगाना चाहिए, ठीक है ना, जनता के हित में लगाना चाहिए। जो सार्वजनिक कार्य हैं, गांव के जो निर्माण कार्य हैं, गांव का रोड हो गया, स्कूल हो गया, गांव में चिकित्सा की व्यवस्था करना चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए। तो जो भी ईमानदारी कार्य करेंगे तब आप फिर 5 साल बाद जीतेंगे, ठीक है। ईमानदारी नहीं रहेगी तब एक बार खाएंगे, अगली बार हार जाएंगे, ठीक है ना। लोग वोट ही नहीं देंगे, कहेंगे यार ये तो जो है बेईमान नेता है, सब पैसा खा गया, वर्तमान में जो हो रहा है, ठीक है ना। तो जो भी जो है वो सरकारी पैसा हो, चाहे चाहे आपका जो है वो, तो उसके प्रति जो है वो ईमानदारी की भावना लोगों के लीडर के अंदर जो है वो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो लोगों के प्रति जो है वो इसका ईमानदार होना चाहिए। जो व्यक्ति का पैसा हो, जो समाज का पैसा हो, जो सरकार के द्वारा दिया गई पूंजी है, उसको समाज के कार्यों के लिए, समाज के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के विकास के लिए जो है उसको लगाना चाहिए। इसकी इस प्रकार का जो है वो नेता होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि अपने सुख भोग के लिए पूरा पैसा लगा दे, इस तरह का नेता जो है वो नहीं होना चाहिए, जैसा कि वर्तमान में देख रहे हैं आप लोग। तो ये लीडरशिप के कैरेक्टर जो है वो नहीं होते हैं। तो अच्छा ईमानदार जो है वो नेता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है अगला जो कैरेक्टर है वो धैर्य। तो धैर्य जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो गुण होना चाहिए। ये नहीं कि छोटी सी घटना हो गई, कोई बात हो गया तो उसमें परेशान हो गया, वो धैर्य खो बैठा, आपा खो बैठा, कहीं कुछ हो जाए, लड़ाई हो जाए, दंगा हो जाए। तो लोग के जो भी ग्रामीण समस्याएं हैं उसको धैर्यपूर्वक हल करने की क्षमता उसके अंदर होना चाहिए। किसी भी समस्या को, कोई बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए तो उसको धैर्यपूर्वक वो हल करे। ये नहीं कि पता चला आवेश में आकर के कोई निर्णय ले ले, ठीक है ना, कोई गलत निर्णय ले ले आवेश में आकर के, ठीक है, या सही निर्णय को गलत ठहरा दे। तो कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो जाए तो कोई भी ग्रामीण लोगों की जो है बात हो, उसको धैर्यपूर्वक उसको सुनना चाहिए और जो समस्या है उसको धैर्यपूर्वक जो है वो हल करना चाहिए। आवेश में आकर के गलत निर्णय नहीं उसको लेना चाहिए। तो धैर्य काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होता है एक गुड लीडरशिप के लिए, एक अच्छे नेता के लिए, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। इसके बाद जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है ना, कि एक अच्छा लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगला जो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहानुभूति की भावना होना चाहिए, सिंपैथी, ठीक है ना। तो जो भावनात्मक दृष्टिकोण है, लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। यानी जो भी ग्रामीण क्षेत्र हों, चाहे वो कम पढ़े लिखे लोग हों, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों, चाहे जिस भी जाति के हों, छोटी जात के, बड़े जात के, जो जिस जात के लोग हैं, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। जो नेता है वो भावनात्मक होना चाहिए, ठीक है ना, भावनात्मक दृष्टिकोण से होना चाहिए, भावनात्मक सोच उसकी होनी चाहिए, भावनात्मक दृष्टिकोण से लोगों की समस्याओं को हल करना चाहिए। जब वो भावनात्मक होगा तो वो सही निर्णय दे पाएगा लोगों के बारे में, ठीक है ना, लोगों के विचारों को समझ सके, भावनाओं को समझ सके, परिस्थितियों को जो है वो अच्छे से समझ सके, तभी वो ग्रामीण समस्याओं को जो है वो हल कर सकता है, शहरी समस्याओं को हल कर सकता है। जब भावनात्मक नहीं होगा तब वो कहाँ से समस्या को हल करेगा, कैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को हल करेगा, कैसे कम पढ़े लिखे लोगों की समस्याओं को हल करेगा। तो सबसे चीज़ होती है, भावनात्मक व्यक्ति होता है तो गरीब को, अमीर को, जो गरीब दबे हैं, निचले समाज के व्यक्तियों को उत्थान करने का कार्य जो है वो कर सकता है। इसलिए भावनात्मक दृष्टिकोण उसका होना चाहिए। इसके अलावा बुद्धिमत्ता होनी चाहिए उसके अंदर, एक अच्छे बुद्धि वाला, अच्छे विवेक वाला,
उसका जो आईक्यू लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि वो किसी चीज़ का निर्णय लेने के लिए समझ ही नहीं पा रहा है, और जल्दी तीव्र गति से निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर होना चाहिए। जो समस्याएं हैं उसको सही ढंग से, सरल तरीके से जल्दी हल करने की क्षमता होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक अच्छे बुद्धि वाला होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, सहानुभूति की भावना, सिंपैथी की भावना होना चाहिए। ये नहीं कि निर्दयी होना चाहिए, एक सिंपैथी होना चाहिए। गरीब कोई आ जाए तो उसको भी भैया अच्छे से बैठाओ, उसकी समस्या को सुनो, उसको जल्दी से निराकृत करो। ये नहीं कि आज नहीं कल आना, आज नहीं परसों आना, टाल दीजिए समस्या को। आज यही हो रहा है, तमाम प्रकार के छोटे छोटे कार्य करने के लिए लोग प्रधान के पास, नेताओं के पास जाते हैं, और वो जो है वो गरीब की समस्याओं को चुटकी भर में इधर उधर करके जो है वो टाल देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की भावना नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि गांव की सहानुभूति, सिंपैथी होना चाहिए कि वो जो है लोगों के मददगार हों, लोगों की भावनाओं को समझ सकें, और एक सिंपैथी व्यवहार करके गरीब की व्यक्ति, जो भी गरीब व्यक्ति हों, समाज के दबे लोग हों, उनका जो है वो उत्थान कर सके, उनकी समस्याओं को निराकृत कर सके, और जो वो जो भी उसके हो सके, जो भी उसके लेवल में हो, जो उसका उस समस्या को सुन करके जल्दी से जल्दी उस समस्या का निराकरण जो है वो करना चाहिए। तभी वो एक अच्छा लीडरशिप है। या इसकी ये चीज़ नहीं है तो अच्छा लीडरशिप जो है वो नहीं है। इसके बाद जो है वो अखंडता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अंदर खंडता नहीं होना चाहिए कि ये इस जाति का है, वो उस जाति का है, ये धर्म का है, वो धर्म का है, ठीक है। पता चला कि हम इस धर्म के हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम जो है वो जो है ठाकुर हैं, क्या हैं, जो है वो और छोटी जात की हैं, तो इस हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। इससे नहीं होना चाहिए कि समाज को खंड में बांट सके। उसके अखंड भाव होना चाहिए, समाज को डिवाइडेशन को रोकना चाहिए, समाज के अंदर सहानुभूतिता, सौहार्द की भावना को विकसित करना चाहिए, समाज के अंदर जो है वो बुराइयों को हल करके समाज के अंदर एक भावनात्मक, रचनात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। इस प्रकार का जो है वो नेता होना चाहिए, जो समाज के सभी व्यक्तियों के, सभी धर्म के लोगों को, सभी अनुयायियों को, सभी जात के लोगों को जो है वो एक साथ जो है वो ले करके जो है वो चल सके, ठीक है। इसके बाद जो है जुनून, एक उसके अंदर कार्य करने का जुनून होना चाहिए। पता चला कि उसके अंदर अगर जुनून नहीं है व्यक्ति के अंदर, तो वो समाज का विकास कैसे करेगा। एक उसके अंदर नवीन सोच होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। किसी भी कार्य को जो है वो करने का एक जुनून जब होगा, तभी व्यक्ति आगे जो है वो बढ़ता है। जब उसके अंदर जुनून नहीं होगा तो कैसे बढ़ेगा आगे। समाज के निर्माण के लिए, सामाजिक विकास के लिए, ठीक है ना, सामाजिक समस्याओं को सुनने के लिए उसके अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जिससे वो जो है वो आगे बढ़ सकता है, समाज की भावनाओं को सुन सकता है, समाज का विकास कर सकता है, देश को, राष्ट्र को आगे ले जा सकता है। ये जुनून नेता के अंदर जो है वो होना चाहिए। अगला है सहयोग, सहयोगात्मक व्यवहार होना चाहिए एक नेता के अंदर, जो सहयोग के माध्यम से, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटे जात के लोग जो हैं, उनके अंदर सहयोगात्मक भावना होनी चाहिए उस नेता के अंदर, कि सहयोग से उनकी समस्याओं को हल कर सके। उसके लायक जो भी समस्या है, मान लीजिए गांव में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई चीज़ समस्या हो जाती है, तो वो सहयोग की भावना हो चाहिए, जो भी उससे सहयोग हो सके, आर्थिक, शारीरिक जो भी सहयोग हो सके, एक नेता से उसको जो है वो करना चाहिए, ठीक है ना। तो सहयोगात्मक भावना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है लीडरशिप के अंदर। अगला जो है निष्पक्षता, निष्पक्षता की भावना होनी चाहिए, जो कि यार नहीं है, ठीक है ना। निष्पक्ष होना चाहिए, ये नहीं कि हम जो है वो ब्राह्मण तो ब्राह्मण की भाषा सुने, ठीक है ना, अमीर हैं तो पैसा जो दिया है उसकी भाषा सुने, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमीर हैं तो अमीर की भाषा सुने, ठीक है, गरीब है उसका भाषा सुनबे न करें, ठीक है, जो घूस नहीं दिया उसका काम न करें, ऐसा नेता नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष भावना से किसी भी व्यक्ति का पक्ष ले करके, निष्पक्ष भावना से किसी भी समस्या को हल करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई ग्रामीण समस्या हो गई, कोई अपराध हो गया, तो पंचायत में लोगों को बुला करके निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों को समझाना चाहिए, और जो भी निर्णय हो, उचित निर्णय हो, उसको जो है वो देना चाहिए। किसी व्यक्ति के साथ कोई पक्षपात जो है वो नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो है सांस्कृतिक जागरूकता, जो व्यक्ति, जो नेता होता है वो सांस्कृतिक जागरूकता होना चाहिए। जो भी उसके रीति रिवाज हैं, त्यौहार हैं, तमाम प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, उसको आयोजित करना चाहिए, उसको अच्छे से मनाना चाहिए। जो सांस्कृतिक भावनाएं हैं देश की, राष्ट्र की, उसको सभी का पालन करना चाहिए, उसको आगे ले करके जो है वो चलना चाहिए। इस प्रकार से सांस्कृतिक भावना का जो है वो, सांस्कृतिक जागरूकता जो है उसके अंदर होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
इसके बाद जो है वो बुद्धि और विशेषता, ठीक है ना। उसके अंदर जो है वो बुद्धि जो है वो उसकी प्रखर होनी चाहिए, प्रखर बुद्धि वाला होना चाहिए, अपने निर्णय को तुरंत ले सके, समस्याओं को तुरंत जो है वो उचित निर्णय देने वाला जो है वो होना चाहिए। रणनीतिक और दूरदर्शी निर्णय लेना, ठीक है ना। जो उसके निर्णय हों वो एक स्कीम के तहत हों, एक नियम के तहत हों, एक कानून के तहत हों, और दूरदर्शी सोच होना चाहिए। मतलब फ्यूचर को सोच करके, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए वो किसी भी निर्णय को दे सके। यानी दूरदर्शी जब होगा तो वो निर्णय उचित दे सकेगा। तो पता चला कि फ्यूचर को ध्यान में रख करके, भविष्य को ध्यान में रख करके उन समस्याओं को जो है वो निर्णय देने की उसके अंदर जो है वो क्षमता होनी चाहिए। यानी दूरदर्शी जो है वो होना चाहिए कि भविष्य में क्या होगा, किस प्रकार के होंगे, उसको ले करके ग्राम का विकास करना चाहिए, शहर का विकास करना चाहिए। तो एक दूरदर्शी लीडरशिप जो है वो होना चाहिए। मानना, प्रेरित करना, सशक्त बनना और प्रेरित करना। तो इस प्रकार से उसके अंदर मोटिवेशनल कैरेक्टर होने चाहिए जो समाज के लोगों को प्रेरित कर सके, समाज के लोगों को शिक्षा के रूप में पढ़ाने जो है वो आपको नौकरी के लिए, रोजगार के लिए लोगों को जो है वो प्रेरित कर सके। इस प्रकार का लीडरशिप होना चाहिए कि शिक्षा के लिए, चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो, चाहे प्रौढ़ की शिक्षा हो, चाहे वो जो है वो अन्य कोई समाज की शिक्षा हो, उनको रोज़गार के लिए बता सके, रोज़गार के लिए प्रेरित करना चाहिए कि जो है वो। तो इस प्रकार से जो है वो अच्छा मोटिवेशन के लिए, अच्छा प्रेरित करने वाला जो है वो कैरेक्टर उसके अंदर होना चाहिए। तो ये सारे जो है वो कैरेक्टर थे उनके अंदर। अब ड्वार्ट एंड सैंडसन जो है वो इन्होंने एक डिफिनीशन दी है। क्या दिया है? कुछ गुणों पर जोर देते हैं, आज जैसे अच्छी काया, ताकत और कद, आत्मा, दृढ़ता और आत्मविश्वास, बेहतर मानसिक क्षमता और मिलनशीलता, मित्रता और सहानुभूति। तो जो ड्वार्ट एंड सैंडसन थे, इन्होंने लगभग 13-14 कैरेक्टर जो है वो दिए हैं। 13-14 जो है वो प्रमुख गुण जो है वो आपके नेता के बताए हैं। कौन कौन से प्रमुख गुण हैं? जैसे अच्छी कायाकल्प होनी चाहिए, जो शारीरिक बनावट है वो अच्छी होनी चाहिए, उनकी ताकती होना चाहिए, यानी नेता ही नहीं कमज़ोर हो, ताकती होना चाहिए, कद उसका अच्छा हो, लंबा हो, आत्म दृढ़ता हो उसके अंदर जो है वो, आत्मविश्वास से ओतप्रोत होना चाहिए, और बेहतर मानसिक हो। ये नहीं कि आगल पागल नेता बन जाए, ठीक है ना। पागल व्यक्ति नेता बन जाएगा तो क्या करेगा? उसका मानसिक जो है वो स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, मानसिक रूप से पूर्ण जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, मिलनशील व्यक्ति हो। ये नहीं कि कोई आ जाए तो मिलवे न करे, निकलवे न करे, लोगों से जो है वो मिल सके, अमीर गरीब से मिल सके, नहीं कि अमीर से मिल रहा है, गरीबों से नहीं मिल रहा, सबसे नेता मिल सके। इस प्रकार का नेता होना चाहिए। मित्रता की भावना होना चाहिए, लोगों से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, सहयोगात्मक व्यवहार होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। ये सारे कैरेक्टर जो है वो लीडरशिप के अंदर जो है वो होने चाहिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जो है वो टीड ने भी, जो टीड थे समाजशास्त्री, इन्होंने भी एक नेता के 10 गुणों को भी जो है वो उल्लेख किया। जैसे शारीरिक और तंत्रिका ऊर्जा, उद्देश्य, दिशा, भावना, उत्साह, मित्रता, स्नेह, ईमानदारी, तकनीक, निपुणता और बुद्धिमत्ता, शिक्षण, कौशल और विश्वास, ठीक है ना। तो एक नेता जो है वो अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके अंदर उत्साह होना चाहिए, किसी कार्य के करने के प्रति जो है वो उत्साहित होना चाहिए, निरुत्साही जो है वो नहीं होना चाहिए, उसकी भावना अच्छी हो, अच्छे दिशा में सोचता हो, उद्देश्य जो है वो पूर्ण होना चाहिए, और स्नेही होना चाहिए, पूर्णतः ईमानदार होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज उसको होना चाहिए, तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तमाम जो कैरेक्टर्स हैं उसके द्वारा समाज का जो है वो विकास जो है आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो क्या है? नेतृत्व का संबंध परिस्थिति से होता है, यह तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप ही कार्य करता है, ठीक है ना। तो नेतृत्व का जो संबंध होता है वो उस समय की परिस्थिति के ऊपर होता है, किस प्रकार की परिस्थिति है वहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्र में कैसी परिस्थिति है, उसके अनुसार जो है उसको लीडरशिप को जो है वो कार्य करना चाहिए। जहाँ का जैसी परिस्थिति, जैसा माहौल, उसी के अनुसार एक अच्छे नेता को जो है वो कार्य जो है वो करना चाहिए। तो इस प्रकार के जो है वो कैरेक्टर्स होते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। इसके बाद जो है वो नेतृत्व में समूह तंत्र शामिल होता है, ठीक है ना।
जो नेतृत्व होता है उसमें एक अच्छा समूह तंत्र जो है वो आपस में कम्बिनेशन समूह तंत्र जो है वो शामिल होता है। नेता कौन है? जो समूह का नेतृत्व कर सके। जब समूह नहीं होगा तो नेता किस चीज़ का? तो जो समूह का नेतृत्व कर सके वही जो है अच्छा नेता होता है। तो वही इसमें जो है कहा गया है कि नेता जो होता है समूह तंत्र होता है और व्यवहार आदर्श और विचार समूह का अनुरूप होता है। तो जो भी उसके विचार हों चाहे वो उसके आदर्श हों वो एक समूह के अंतर्गत समूह को के अनुसार होने चाहिए। समूह के व्यक्तियों के अनुसार ही उसके नेता के आदर्श जो है वो व्यवहार उसके जो है वो होने चाहिए, या फिर वह पूरे समूह का प्रतिनिधित्व जो करता है, क्योंकि वह पूरे समूह का प्रतिनिधि करता है इसीलिए उसके आचार विचार व्यवहार समाज के अनुसार समूह के अनुसार जो है वो होने चाहिए। और वह समूह की ओर जो है वो बोलता है, बोलने वाला होना चाहिए। वह समूह की गतिविधियों को समझने वाला हो, आपस में समन्वय बना करके जो समूह की क्रियाकलाप है गति है उसमें समन्वय बना करके जो है वो कार्य जो है वो करना चाहिए। तो ये सब भी कैरेक्टर्स हैं आपके एक अच्छे लीडरशिप के। इसके बाद वह लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं को सुलझाने में समूह की मदद करता है। एक अच्छा नेता क्या होता है? अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी योजनाएं हैं जो भी स्कीम्स हैं उन सभी को सुलझाने का और जो समूह है उसके उसमें जो है वो मदद करने का कार्य जो है वो करता है। वह समूह की प्रगति के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होता है। जो भी उसका ग्रुप होता है लीडरशिप का उसका इवैल्यूएशन करने के लिए उसका मूल्यांकन करने के लिए एक नेता जो है वो उसी का जिम्मेदार होता है। अगर समूह जो है वो प्रगति कर रहा है तो उसका नेतृत्व जो है वो अच्छा है। अगर समूह प्रगति नहीं कर रहा है, पिछड़ा जा रहा है, समाज पिछड़ रहा है तो उसका नेता जो है वो अच्छा नहीं है। तो एक नेता जो है वो अच्छा होना चाहिए जो समूह को आगे ले जाने का कार्य जो है वो कर सके। स्थिति आनुवंशिकता वरिष्ठता चुनाव प्रशिक्षण तकनीकी क्षमता की मान्यता के कारण उत्पन्न हो सकता है। तो ये जो लीडरशिप होता है ये जो लीडरशिप का गुण होता है ये कई प्रकार की जो है वो उत्पन्न होता है। एक तो स्थिति के अनुसार होता है, जैसे मान लीजिए कोई किसी के यहाँ नेता है तो उसका बेटा नेता ही बनेगा, ठीक है ना। मान लीजिए मुलायम सिंह यादव थे तो उनके बेटे अखिलेश यादव नेता हैं। तो इस प्रकार से क्या है इसी प्रकार से अनुवांशिक गुण होते हैं। कुछ लोगों में जो उनके माता पिता के अंदर गुण थे तो उनके अंदर भी वो गुण आ जाते हैं तो वो क्या है अनुवांशिक नेता होता है, ठीक है ना। उसका चुनाव और कुछ जो है वो चुनाव के माध्यम से लोगों के माध्यम से सेलेक्ट करके जैसे भी है तो उस माध्यम से नेतृत्व नेता बनते हैं प्रशिक्षण के माध्यम से। तो या फिर प्रशिक्षण के माध्यम से कुछ के अंदर नेतृत्व के गुण आ जाते हैं। तो कई प्रकार के जो है वो नेतृत्व होते हैं, ये आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो नेतृत्व के जो गुण हैं वो स्थिति के अनुसार अनुवांशिक के आधार पे चुनाव के आधार पे और प्रशिक्षण के आधार पे ये नेतृत्व के गुण व्यक्ति के अंदर जो है वो समाहित हो जाते हैं। तो आज की क्लास में छात्रों बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ जो है आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।